फिर ये लगा कि नहीं यार, इतने सारे लोगों को जोड़ा है तो इनको हेल्प तो करना पड़ेगा। तो फिर प्लान सीखा, चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्त हुई। उसके कुछ टाइम के बाद में, शायद 1 साल के अंदर अंदर में, एक और जो हमारे और सीनियर अपलाइन थे वो कंपनी छोड़ गए। अब फिर और ज़्यादा बड़ी आफत आ गई। लोग बोले सर इतना सीनियर बंदा छोड़ गया, इतना चेक आता था, वो छोड़ के चला गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक सी की, तो फिर एक और जो बहुत सीनियर अपलाइन थे वो कंपनी छोड़ के चले गए। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी अपलाइन कंपनी छोड़ती चली गई, उसकी वजह से मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ आती गई, मैं सीखता चला गया, और शायद उन परिस्थितियों ने मेरे अंदर का जो एक बेहतर इंसान था वो बाहर निकाला। और आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ऊपर में चीज़ों को लेना स्टार्ट किया। तो इन दोनों चीज़ों से मुझे लगता है ऐसा व्यूअर्स ये सीख सकते हैं कि अगर जो जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आपके पास अपलाइन अच्छा नहीं है या अपलाइन अच्छा था वो छोड़ के चला गया, जैसी भी परिस्थितियों में अगर आप अच्छी कंपनी में हैं और आप ये मानेंगे कि यार मैंने करना है, तो फिर हो जाएगा 100%। और मेरे हिसाब से इस उद्योग में हमें अपलाइन के पीछे घूमना ही क्यों है? क्यों? मैं इस उद्योग में जब तक रहा, मेरे अपलाइनों के दूसरे लेग में वो मुझे लेके जाते थे, ऐसा रहा। तो हम ऐसा बने ना, जब बना जा सकता है तो हम ऐसा बने ना कि हम अपलाइन के दूसरे लेग में हेल्प करने जाए, वो प्राउड की बात। यस, वो टारगेट हो, ये दिन ही नहीं होना चाहिए मेरे को कोई संभाल नहीं रहा है, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, अपलाइन ने मेरे नीचे एक बंदा नहीं जोड़ा, तो वो वाला अगर एटीट्यूड रहेगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा जो अनुभव है ना सर, इतने 28 साल का इस उद्योग को आप पीछे नजर लगाओ ना, तो भारत के कोई भी कोने में कोई भी लीडर अगर बड़ा कमा रहा है ना, उसकी वो सारे बड़े कमाने वाले की एक सिमिलर लाइन निकालोगे ना, सिमिलर एक क्वालिटी सर, तो वो होगी कि उसने अपलाइन का मिनिमम यूज किया। वेरी गुड। मैंने इसी एपिसोड में, मतलब चैट विद सुरेंद्र वत्स में कोई एक लीडर थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं नाम मिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, आई थिंक सिद्धार्थ सिंह जी ने बोला था। उन्होंने बोला कि अपलाइन तो है ना बैसाखी है, तो और बैसाखी अगर सोने की है ना तो भी बैसाखी है, उसको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी आप इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ जाओगे। और सिद्धार्थ जी की भी तो वही है ना। हाँ, अगर ये बात सिद्धार्थ जी की है तो सिद्धार्थ जी की भी यही क्वालिटी है कि उसने अपलाइन का मिनिमम यूज किया, तो यस यस, वो बहुत आगे निकल गया। यहाँ पे और वैसे भी प्रकृति भी एक संदेश देती है सर कि एक पेड़ है, उसके नीचे अगर पेड़ होगा ना तो वो पेड़ ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता। ज़्यादा विकसित वही पेड़ हो पाते हैं जो खुले में उगते हैं, हवा के थपेड़े सहते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, तो फिर वही बड़े वृक्ष बन पाते हैं। ये 9 साल से कोई पेड़ ही नहीं था ऊपर। मैं 9 साल का था तब से कोई पेड़ ही नहीं था। फादर नहीं थे आप? फादर नहीं थे मेरे। राइट राइट राइट। तो मतलब हम ये माने इस पूरी कन्वर्सेशन से हम ये जाने कि अगर आपके सामने टफ सिचुएशन है, वो जिंदगी में है या व्यापार में है, वो आपको अच्छा करके जाएगी। वो उसको मैं मानता हूँ ऊपर वाले की कठोर कृपा। कठोर कृपा। ऊपर वाला हम सबके ऊपर कृपा करता ही रहता है। उनका एक ही काम है हमारे ऊपर केवल कृपा करना। उनकी दो कृपा होती है, एक मधुर कृपा, एक कठोर कृपा। मधुर कृपा का मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है अभी तुरंत ही, और कठोर कृपा का मतलब अभी आपको सही फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली जिंदगी का बड़ा काम उस कठोर कृपा ही करती है। आपको प्रैक्टिकल करके देता हूँ सर। हम बच्चे को मारते हैं ना स्कूल में, जब आज के ज़माना तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन मैं और आप जब स्कूल में जाते थे हमारे पेरेंट्स कभी कभी मार देते थे। तो क्या वो हमारे दुश्मन थोड़ी होते थे? उनकी वो कठोर कृपा थी कि वो मार भी उनको हमारे आगे बढ़ाने का इंटेंशन था। बस कभी कभी लाइफ में या बिजनेस में या हर जगह पे कुछ परिस्थितियाँ कठोर आ रही है ना, तो वो उनकी प्रोसेसिंग का तरीका है। आम जब धूप सहती है ना तो वो मधुर, उसमें जो मिठास आती है ना वो वहाँ से आती है। लोग उसको पता नहीं क्यों उसको गलत ले रहे हैं कि अगर आपको मीठा होना है तो धूप को सहना होगा। मैं बोलता हूँ आपको मीठा होने के लिए धूप सहने की जरूरत नहीं है। मीठा बनाने का एकमात्र प्रोसेस यही है, उसको इस रूप में लेना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। और मुझे बताइए दूसरे कैसे आम को मीठा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये संघर्ष नहीं है, यही प्रोसेस है। प्रकृति संदेश दे रही है, यही प्रोसेस है। हाँ, यस, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ जितेश भाई। दिनेश मेधाकर का प्रश्न है, जल्द से जल्द सफलता के लिए क्या करें? जल्दी है हर किसी को। जल्द से जल्द सफलता, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 90 दिन में आपका उसको लंबा रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। ओनली 90 डेज, सिर्फ 90 दिन में
आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति यहाँ परसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब है, मैं अकेला जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग मीटिंग में, बीओपी में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में, उस समय तो हम मोटिवेटेड होते हैं, उस समय हमें कोई यहाँ कुछ नेगेटिविटी नहीं होता। लेकिन पूरा दिन जब 10 लोगों ने मना किया, उस दिन शाम को घर जाके अकेले बैठता हूँ, पर अकेले बैठ के सोचता हूँ, उस समय भी मुझे क्या ये लगता है कि हाँ ये दुनिया की सबसे नेक इंडस्ट्री है। अगर ये लगता है तो ये सही परसेप्शन है। अगर उस समय लगता है यार सब उसने तो कमा लिया, मेरा नसीब कहाँ, इसका मतलब कहीं तो परसेप्शन का इश्यू है। तो नंबर 1, अगर आपको फास्ट सक्सेस चाहिए, ये इस उद्योग के आपको दुनिया के किसी भी बिजनेस में सफल होना है ना, यहाँ उस बिजनेस के प्रति 100% क्लियर परसेप्शन चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुझे 17 साल में एक बंदा नहीं मिला जिसने 90 डे अपना डेली शेड्यूल डायरी भरा हो और वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ना हुआ। अच्छा, ये दूसरा तरीका है कि आपको 100% डेली रात को सोने से पहले डेली शेड्यूल डायरी मेंटेन करना है। आज पूरा दिन क्या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हुआ, कल क्या होने वाला है। अगर 90 डेज ऐसा कर लिया, क्या क्या रखेंगे डायरी में, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो? इसमें डिटेल में जाए तो मुझे क्या करने से पैसा मिलेगा, अच्छा, उतना एक्टिविटी आप डेली, वो वैसे तो 3-4 घंटे सिखाने में जाएगा। मैंने 2009 में इस चीज़ को सीखा जी, डेली शेड्यूल डायरी, वहाँ से मुझे समझ में आ गया। 2-3 अगर लर्निंग उसमें, जैसे एक तो आपने बताया कि डेली मैंने डायरी में लिखना है कि आज मैंने वो कौन सी एक्टिविटीज़ किया जिससे मेरा बिजनेस बढ़ा। मेरा ऐसा अनुभव रहा है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के कोई भी काम में कोई बंदा ऐसा थोड़ी होगा जो जानबूझ के काम नहीं करेगा, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। yes. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नए काम करते, ये सच्चाई है। अब उसको मेजरमेंट कहाँ करे, बस ये मेजरमेंट का काम करती है डेली शेड्यूल डायरी, आईना दिखाती है। 7 दिन में सामने वाले को समझ में आ जाता है, लिखने वाले को, कि मेरा गलती किधर है, और वो वहीं से उनका काम। मैं मेरी डायरी में, मेरी गाड़ी में, डिक्की में, जब मैं नेटवर्कर था 10-12 साल, मेरी डिक्की पूरी डायरी से भरी होती थी। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद डायरी नहीं है तो डायरी वहां से पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डायरी हम लोग काम तो करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तरीके में प्रॉब्लम है, और तरीके में होने वाली गलती का मेजरमेंट ये डायरी है। आपने पूछा 2-3 चीजें। नंबर 1, मैं आज कितने दिनों को प्लान, कितने लोगों को प्लान दिखाया, उसका मैं लिखूंगा। आज मैंने किन का फॉलोअप करना था, आज मैंने किन से क्या बात करनी थी, अपॉइंटमेंट लेना था, फॉलोअप लेना था, टीम मीटिंग लेनी थी, हाउस सीटिंग की मीटिंग, जो इस बिजनेस में जरूरी चीजें हैं वो किया कि नहीं किया, और कल का दिन वेस्ट ना जाए। मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद तो तय करते हैं कि मैं आज करूंगा क्या, तो उसमें दोपहर हो जाती है। तो रात को सोने से पहले, और मेरी ट्रेनिंग में जब लीडर की ट्रेनिंग होती है, मैं हमेशा हस्बैंड वाइफ को बुलाने का आग्रही हूँ, और मैं ये डायरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ को देता हूँ कि तुम्हारा काम है कि डेली रात को वो डायरी चेक करेंगी कि इसका काम किस तरह से जा रहा है। अगर 90 डेज डेली शेड्यूल डायरी बनाया और इस उद्योग के प्रति यहाँ क्लियर परसेप्शन है, इस बिजनेस में या दुनिया में इससे फास्ट कहीं तरह आपका डेवलपमेंट हो नहीं सकता। दैट्स ग्रेट जितेश भाई, आपके पास में बहुत अच्छा अनुभव है, और जिस कन्विक्शन के साथ आप बातचीत करते हैं वो सीधी अंदर तक उतरती है। अच्छी खबर ये है कि आप अभी एक कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड नहीं है, अपितु सबके लिए आप उपलब्ध हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और व्यूअर्स ने एक बानगी देख ली है जितेश भाई की, जब भी आपको मौका मिले जितेश भाई की ट्रेनिंग का बिल्कुल चूकिए मत। जितेश भाई को आप गूगल में ढूंढेंगे, वहाँ भी जितेश भाई मिल जाएंगे, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितेश भाई, आपका हमारा कनेक्शन हो गया है और हम लोग मिलते रहेंगे, जरूर प्रयास करेंगे आपकी इस ज्ञान गंगा को व्यूअर्स तक लेके जाएं। जरूर सर। आप स्पेशली गुजरात से आए, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे जितेश भाई गुजरात से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नई पारी की शुरुआत किया है 6 साल पहले, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे एथिक्स के साथ में काम कर रहे हैं, बड़ा विजन रखते हैं। आप भी अगर इस प्रकार की एजुकेशन लेना चाहते हैं, बड़े विजन के साथ में काम करना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे अलार्म भी सेट कर लीजिए। और अलार्म सेट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबा दिया है, तो नोटिफिकेशन आपके पास में आएगी और आपको और अच्छी लर्निंग एजुकेशन आपको मिलेगी।
अपना ख्याल रखिएगा, अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।